हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से देखने वाले हैं। कह रहा सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 गिवन बाय द रिलेशन आर। इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में। ए बी में क्या रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें शो करना। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको देखेंगे। तो हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 दिए हुए हैं। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है? रिलेशन आर डिफाइन है कि इसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है। इसमें ए बी में क्या रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन है। ए और बी का मॉडुलस इवन है एंड यहाँ पर ए बी किससे बिलोंग करेंगे जी? सेट ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट हमारे पास ए बी एंड सी 3 एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो रिफ्लेक्सिव की यहाँ बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ जीरो यानी कि जीरो। तो जीरो क्या इवन है? हाँ बिल्कुल इवन है, इज इवन। तो जब ये इवन है डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक के लिए तो जब सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ ले लेते हैं सपोज ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अच्छा, ए माइनस बी जब इवन हो रहा है तो जाहिर सी बात है मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए ऑल्सो इवन, ये भी इवन होगा। डेट मीन्स बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। ठीक है, आप समझ रहे ना कि अगर मैं कह रहा हूं यहाँ एग्जाम्पल में से देखिए, मैं कह रहा हूं कि 2 4 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 इज इवन। इवन होगा ना, तो 4 माइनस 2 भी तो इवन हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा, है कि नहीं? तो यानी कि 4 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो वही हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन आर सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग इसके ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड बी सब ये जो है बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन आर में। दैट मीन्स ए माइनस बी का मॉडुलस ये इवन होगा। तो ये इवन है, तो बताइए तो अगर हम बी और सी भी एक ले लेते हैं, ये भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है, तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज इवन। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 आएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 2 यानी कि ये 2 हो जाएगा, ये इवन है। अच्छा, और फिर मैं कह रहा हूँ कि 4 एंड 6 बिलोंग कर रिलेशन आर में, डेट मीन्स मॉडुलस ऑफ 4 माइनस, अच्छा 6 आपके सेट में तो नहीं था ना, दूसरा एग्जांपल ले लेना होगा। तो आपका 4 ले लिया, दूसरा कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, 1 to 5 तक ही था ना, तो वो 6 एलिमेंट है नहीं। चलिए हम लोग यहाँ 6 सपोज कर लेते हैं ऐसा, बट है नहीं वो रिलेशन में क्योंकि 1 से 5 तक दिया था। ठीक है, तो यहाँ और कोई तो 1 2 और 4 ही दिख रहा है उसमें, इवन और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ 4 माइनस 6 जो कि आएगा मोड ऑफ माइनस 2 यानी कि 2 इज इवन। तो इनसे कंक्लूजन यही ना होगा कि मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 6 इज इवन। तो जब ये इवन हो जा रहा है इसका मतलब ये ना कि यहाँ ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है रिलेशन आर, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अच्छा जब हमने इक्विवेलेंस दिखा दिया तो अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कह रहा था। सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5 सेट के अंदर है आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड all the elements of 2 4 is related to each other, but no elements 1
3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। कह रहा है कि ये ऑड वाले जो है ना ये एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है और इवन वाले भी जो है ना एक दूसरे से आपस से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 और ये 2 4 ये वाला सेट का ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, आपस में रिलेटेड है। तो जो रिलेशन आर है एक्चुअल में उसमें एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर में जो है उसमें रिलेशन यह है कि ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ये रिलेशन दे रहा है यहाँ पर ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं सेट ए से। तो हमारे पास ये दो सेट अलग अलग कर रहे हैं। सपोज लेट ए सेट A1 जिसके एलिमेंट है 1 3 एंड 5 एंड द सपोज सेट दूसरा है जो A2 है जो जिसके एलिमेंट है 2 एंड 4 एंड दिस रिलेशन द मॉडुलस ऑफ A माइनस बी इज इवन। अगर हम लोग इस इवन रिलेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, है ना, और डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन। लेकिन ऑड और इवन का डिफरेंस इवन नहीं होता है। देख लीजिए अगर मैं यहाँ 1 और 3 की चेक करूँ 1 माइनस 3, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 जो कि -2 आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा इज इवन। मैं यहाँ 1 5 को चेक करूँ -4 आ जाएगा जो कि प्लस का 4 हो जाएगा इज इवन, है ना। 3 5 की चेक करूँ तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -2 आएगा ये 2 हो जाएगा इज इवन। वैसे ही अगर इसमें देखूं 2 और 4 की डिफरेंस की -2 2 यानी कि इवन, है ना। मॉडुलस ऑफ 4 -2 की बात करूंगा तो 2 आ जाएगा ये कि 2 हो गया इज इवन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ये रिलेशन ये एक दूसरे से ही कोरिलेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। बिकॉज क्यों कि द डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर is even and difference of two odd number is even। तो इसीलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है और ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट इस सेट का ले लूँ और दूसरा इस सेट का ले लूँ, देखिए -1 आ जाएगा क्योंकि 1 इज नॉट इवन। आप कोई अदर भी एलिमेंट लीजिए 3 और इसमें का 4 ले लेता हूँ, मोड ऑफ -1 + 1 इज नॉट इवन, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज द difference of an even and an odd number is always odd। तो इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई नहीं कर पाएगा। समझ गया ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन द सेट ए। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है। भाई रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? इसके एलिमेंट ए और बी ऑर्डर पेयर इस तरह से है ना, जिसमें कह रहा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, यानी कि दोनों ए और बी या तो इवन है और या तो ऑड है। सो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस। फर्दर अब इसको आगे बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक कर लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। रिलेशन आर इस पे किस तरह से डिफाइंड है कि इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी में है। ए और बी में क्या रिलेशन है कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, या तो दोनों ऑड होंगे या तो इवन होंगे। एंड इसमें ए बी किससे बिलोंग करेंगे जी? सेट ए से। ये आपके पास रिलेशन आर दिया है। या सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी 3 एलिमेंट है जो सेट ए के है, इक्विवेलेंस दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने की। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ए एंड ए
सपोज ए कोई सेट ए का नंबर है, तो ए एंड ए बोथ आर आइदर, ये दोनों ऑड हो सकते हैं और दोनों इवन भी हो सकते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। इसका मीनिंग यह हुआ कि बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। ठीक है, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बोथ बी एंड ए आर आइदर ऑड और इवन, एक ही बात होगा। इसका मतलब यह है ना कि बी और ए भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। चलिए हम लोग ट्रांजिटिव की यहां पर बात करते हैं। चलिए लेट सपोज कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। अच्छा, अगर ये एंड यहाँ ले लेते हैं कि बी और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, इसे लिख सकते हैं कि बोथ बी एंड सी आर आइदर ऑड और इवन। अच्छा सपोज यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है। सपोज यहाँ पे कि ए एंड बी में से दोनों, ए एंड बी दोनों ऑड है, तो बी ऑड होगा तो सी भी ऑड हो जाएगा। अगर ए एंड बी दोनों इवन है तो यहाँ जब बी इवन है तो सी भी इवन होगा, तो यानी कि ए और सी भी इवन होगा या ऑड होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि बोथ ए एंड सी आर आइदर इवन या ऑड, है ना, ऑड और इवन। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए सी ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया। हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। इक्विवेलेंस दिखा दिया, कह रहा है फर्दर सो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, यानी कि इसमें गॉड वाले आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस, यानी कि इसमें इवन वाले आर रिलेटेड टू ईच अदर, बोथ नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस एंड दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस, यानी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ऑड है, ये इवन है, तो आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन आर में क्या दिया है, रिलेशन आर दिखाई दिया है कि एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में, जिसमें क्या है, बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, ऑड है या इवन है। तो अगर हम यहाँ पे सबसेट बात करेंगे 1 3 5 7 इस सबसेट की, तो लिख सकते हैं कि द एलिमेंट ऑफ सबसेट 1 3 5 7 has only the elements of subset this is only odd numbers, so it will
related to each other according to relation R। अगला दूसरा सबसेट जो था, सबसेट दूसरा जो था जिसमें एलिमेंट थे 2, 4 एंड 6, लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2, 4, 6 is only even numbers। ये even numbers, only even numbers, so it will related to each other according to relation R, but both subsets are not related to each other। ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये तो इवन है पूरे, ये तो ऑड है पूरे, और ये पूरे इवन है, तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, देखिए किस तरह से। एक्स जो है एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है, बट 12 और 12 से लेस देन है। इज गिवन बाय रिलेशन दिस। इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी में है, जिसमें ए और बी में रिलेशन है कि ए इक्वल टू बी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट लिखना है जो 1 से रिलेटेड हो। चलिए देखते हैं। सेट ए जिसमें दिया है कि x बिलोंग्स टू z, और इसमें क्या कह रहा है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल है x, बट लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है। और रिलेशन R कैसे डिफाइन है, जिसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, और ए बी में क्या रिलेशन है कि a इक्वल है b के, एंड ये ए बी किससे बिलोंग करेगा, तो सेट ए के एलिमेंट से। तो सेट ए में यहाँ देखो कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक ये जाएगा, 12 तक। इंटीजर है 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर जो 12 तक है ना, 12 के इक्वल तक है। चलिए रिलेशन आर को चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए बी एंड सी बिलोंग्स करता है रिलेशन, बिलोंग करता है सेट ए में, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 12 तक इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि नहीं, ए के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए लेट हमारे पास सेट ऑर्डर पेयर हमारे पास ए बी है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है, तो ए बी के इक्वल है तो बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। दैट मीन्स बी एंड ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, देयरफॉर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव होने की लेट रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी, एंड दूसरा ले लेते हैं कि बी और सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, दैट मीन्स बी इक्वल टू सी। ए बी इक्वल है ए के, बी इक्वल है सी के, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि ए इक्वल होगा सी के। दैट मीन्स ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव।
रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। हेंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अच्छा, इक्विवेलेंस हो गया। फिर अब आगे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड। तो हमारे पास रिलेशन आर में क्या दिया है, पहले सेट ए देख लेते हैं। सेट ए में दिया है 0 1 2 3 4, ये सब कहाँ तक, 12 तक। और रिलेशन आर दिखाया है कि जिसमें एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, और यहाँ पर कह रहा है कि ए इक्वल है बी के, एंड ए बी बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। तो इस सेट ए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस सेट में वन से रिलेटेड कौन एलिमेंट हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर पेयर में जो भी लिखेंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो वन किसके साथ रिलेटेड होगा, वन के साथ ही, क्योंकि वन में वन और किसी नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ लिख सकते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 1 बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, क्योंकि 1 1 के बराबर होगा, इक्वल होगा, और कोई तो नहीं हो सकता ना। देयरफॉर the set of elements which related to वन, वो क्या हो जाएगा, तो वन का ही एक सेट हो जाएगा। सिर्फ वन ही है ना जो वन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, देन सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए कंटेनिंग 2 3 एंड 3 2 इज 2। कह रहा है कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 एंड 3। तो हमें क्या दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा इस सेट ए पर, जिसमें एलिमेंट 2 3 और 3 2 होना चाहिए, वो 2 ही होगा। यानी हमें ए सेट ए पर जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे सिर्फ 2 होंगे, जिसमें एलिमेंट 2 3 और 3 2 होगा। चलिए हम लोग पहला रिलेशन R1 ले लेते हैं। इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं जिसमें एलिमेंट आपके पास ये दोनों होना चाहिए और इक्विवेलेंस भी हो। तो सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 तो होना ही चाहिए। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो सिमेट्रिक तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें ये दोनों एलिमेंट रखना है, तो 2 3 रखना है और 3 2 रखना ही है। ठीक है, तो 2 3 और 3 2 शामिल कर लिए। तो देखो 2 3 है 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है। अच्छा देखिए 3 2 है और 2 2 है तो 3 3 होना चाहिए, वो भी है। तो एक ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये एक हो गया। देख लो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अभी हमने चेक कर दिया। अच्छा दूसरा रिलेशन R2 ले लेता हूँ, जिसमें एलिमेंट 1 1 तो होगा ही, 2 2 तो होगा ही, 3 3 होगा ही रिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा ये दोनों को शामिल करना ही है, 2 3 एंड 3 2। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन इसके अलावा और दूसरा ना लिखना है। तो सपोज मैं इसमें एक और एलिमेंट ले लेता हूं 1 2। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताइए, यहाँ ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको भी मैं लिख लेता हूं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अच्छा 3 1 3 2 3 3, समझे ना। चलिए यहाँ 1 2 लिख दिया, जब इसमें 1 2 लिखिया तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 भी लिखना होगा ना। तो देखो इसमें 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, वो है। 2 1 है 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो भी है। अच्छा और देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए 3 2 है 2 1 है तो 3 1 भी तो होना चाहिए ना। और जब 3 1 डाल दिए तो सिमेट्रिक होने के लिए इसमें 1 3 भी लेना होगा, 1 3 भी लेना होगा। तो देखो इसमें 3 3 6 और 3 9, टोटल जो इस सेट ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। यानी ये जो R2 रिलेशन है दूसरा वाला, वो ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल रिलेशन सेकंड वाला सेट यूनिवर्सल हो जा रहा है तो इसके अलावा और कोई तो हो नहीं सकता है। यानी कि ये हमारे पास एक ये इक्विवेलेंस होगा, एक ये इक्विवेलेंस होगा। यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आपको पता है। तो हेंस यहाँ कह सकते हैं, हेंस
या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस relations on set A containing 2 3 ordered pair and 3 2 is 2। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। लेट सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी। सेट ए में एलिमेंट है ए बी एंड सी। Then so that the number of relation on set A containing element B, C and C A which is reflexive and transitive but not symmetric is 4। मतलब कि ऐसे रिलेशन सेट A में जिसमें ये दोनों एलिमेंट होना चाहिए और वो दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होंगे लेकिन सिमेट्रिक नहीं होंगे। ऐसे रिलेशन कितने होंगे 4। अच्छा ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गया देखो तो ए बी ए सी, बी ए बी बी एंड बी सी, सी ए सी बी एंड सी सी, यही ना होगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे रिलेशन लिखने हैं जो ये दोनों एलिमेंट उसमें होने चाहिए और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ना हो। चलिए सबसे पहले रिलेशन R1 लेते। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें तो ए होगा, बी बी होगा एंड सी सी होगा, ये तो फिक्स है। अब इन दोनों को डाल देते हैं बी सी एंड सी ए। ध्यान से देखिए बी सी है सी ए है तो इसमें बी ए होना चाहिए तब ना ये ट्रांजिटिव होगा, बी ए होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो बी सी सी ए तो यहाँ पे बी ए होना चाहिए, हो गया। और कोई तो है नहीं सी बी सी सी तो यहाँ बी और सी होना चाहिए तो ये बी सी यही है। अब कोई होगा नहीं तो ये आपका एक दिख रहा है ना, आपका एक रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि देखो इसमें बी ए है तो ए बी कहाँ है इसमें नहीं ना। चलिए सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें ए लिखोगे, बी बी लिखोगे और सी सी लिखोगे और इसमें ये बी सी एंड सी ए तो होना ही चाहिए। और जब इसे ट्रांजिटिव दिखाना है तो इसमें बी ए भी होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखिए इसके अलावे और लिखना होगा तो देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो गया, ए हो गया, बी बी हो गया, सी सी हो गया, बी सी बी सी बी सी किधर गया, बी सी हो गया, सी ए हो गया एंड बी ए हो गया। अब इसमें से कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ए सी ले लेता हूँ, हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पर सी ए है, यहाँ ए सी है तो सी सी है कि नहीं, बी ए है ए सी है तो बी सी होना चाहिए भी है। तो ये जो रिलेशन है यह देख लो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ सी ए है तो ए सी है, बी ए है तो ए बी कहाँ है, बी ए है तो ए बी कहाँ है, नहीं ना है। तो ये भी तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। R3 ले लेता हूँ तो इसमें ए होगा ही, बी बी होगा ही, सी सी होगा ही, बी सी और सी ए डालना ही है। ये तीनों रिफ्लेक्सिव के लिए और ये दोनों तो आपके कंडीशन में दिया ही है। अच्छा इसको ट्रांजिटिव दिखाने के इसमें बी ए होना चाहिए। अच्छा अभी हमने ए सी डाल दिया था, अब की बार ए बी डाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे ए बी डालेंगे तो बी ए है, बी सी डाल, अच्छा ठीक है ए बी डाल देता हूँ। तो ए बी डालते हैं, देखो ए बी है तो बी ए है तो ये तो सिमेट्रिक यहाँ हो जाए, लेकिन यहाँ बी सी है तो सी बी कहाँ है, नहीं ना है, नहीं ना है। तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देख लो सी ए है ए बी है तो यहाँ सी बी होना चाहिए तो सी बी है, सी बी नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। फिर अगर ए सी ए बी डाले, इसमें ए बी डालें तो यहाँ ध्यान से देखिए ए बी डाले तो सी ए सी तो इसमें सी बी भी डालना होगा, समझ गए ना, तभी ना ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा लेकिन देखो ना और क्या है,
सी ए है तो इसमें ए सी है, ए सी नहीं है तो भी तो सी ए है तो ए सी नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। रिलेशन R4 देखते हैं, यहाँ पर ए डालना ही है, बी डालना ही है रिफ्लेक्सिव के लिए, सी डालना ही है, BC आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग और CA भी डालना है, ये दोनों तो डालना ही है। ये ट्रांजिटिव दिखाने के लिए इसमें BA होना ही चाहिए, तो हमने AB डाल दिया यहाँ। अच्छा, अब की बार इस CB को खाली डालते हैं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका BC CB तो BB होना चाहिए, वो है BA और A के साथ कोई और रिलेटेड है, A है तो BA होना चाहिए, तो वो तो BA है ही। अच्छा, और कुछ तो नहीं ना बच रहा इसमें, यहाँ देखिए CA है लेकिन AC नहीं है इसमें, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा जो सिमेट्रिक नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन हमारे पास 4 आ गए। देयरफॉर द नंबर ऑफ relation on set A containing BC ordered pair and CA ordered pair which are reflexive and transitive but not symmetric is 4। ऐसे कितने हैं रिलेशन? 4 हैं।